मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। कि ये अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगी। हर बार पाकिस्तानी सेना के नाकों चने चबाई है कि भारत शौर्य समर की नई गाथा लिखने वाला है। इतिहास की उन पन्नों पे अब हम राज करने वाले हैं। पहलगांव की हुई आतंकी घटना का बदला लेने के लिए हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान का जो मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान और भारत के अंदर जो है युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। जिस युद्ध की स्थिति के से जो है हमारा देश कुछ दिन पहले ही सीज फायर के अंतिम निर्णय के बाद उभरा था और आज एक बार फिर जो बॉर्डर के जो जिले हैं उन जिलों के अंदर कल मॉक ड्रिल होने की आदेश दिया गया है। अगर मॉक ड्रिल होता है तो हमारे जो बाड़मेर सीमांत जिला है वहाँ के जो वासिंदे हैं वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। जानना चाहूँगा कि अगर ये मॉक ड्रिल के बाद अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो जो बाड़मेर के वासिंदे, जो सीमांत के जिले के वासिंदे, वो एक बार फिर तैयार है या नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह इंदा है। जैसनर गांव है जो बॉर्डर के ऊपर निवास में करता हूँ। कल मॉक ड्रिल का जो ऐलान हुआ है यहाँ पर बॉर्डर पर, यहाँ जो बॉर्डर पर जो निवास कर रहे हैं उन्होंने 1965 वाला युद्ध देखा, 71 वाला भी देखा, कारगिल भी देखा, अभी भी देखा। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जगह छोड़ के जाने वाले नहीं है। यहाँ के लोग हैं वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलान के साथ युद्ध में तैयार है। वो उन्होंने बुजुर्ग देखो चाहे युवा देखो, आज जो तिरंगा यात्रा जहाँ से निकल रही थी है ना, वो बॉर्डर पर निकले, वहाँ लोगों में इतना मतलब जोश है कि उन लोगों को अपनी भारतीय तीनों सेनाओं और केंद्र नेतृत्व पर उन्हें पूरा विश्वास है कि ये अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगी और यहाँ के लोग उनके साथ है। चाहे युद्ध में उनको लड़ना पड़े तो भी साथ में है, चाहे उन्हें कोई राशन सामग्री पहुँचानी है तो भी तैयार है। मैं आपको एक बताऊं कि 1965 का जब युद्ध हुआ था, राशन सामग्री पहुंचाने थे, गडरा के 9 सितंबर के अंदर घटना घटी थी। मेरे वो दादाजी थे उसमें भी शहीद हुए थे। तो हमें इस चीज़ का ये जो कभी छोटी मोटी जो घटनाएं पाकिस्तान करता है तो यहाँ के युवा बॉर्डर सब आमजन ये चाह रहा है एक वार के अंदर मैटर ख़त्म होना चाहिए, तो यहाँ के लोग तैयार हैं। कल मॉक ड्रिल का जो ऐलान हुआ उसको लेकर कहीं बाड़मेर के लोगों में चिंता नजर आ रही है? नहीं, यहाँ ये मैं आपको अभी बताऊँ, अभी पहलगांव वाली जो घटना हुई, यहाँ युद्ध की स्थिति जैसे बन रही थी तो यहाँ लोगों में जो हमें तो एक कहना पहला है मतलब हमें एक्सपीरियंस था युद्ध का, तो यहाँ लोगों में कोई भय नहीं था। लोगों को अपनी सेना पर और केंद्र नेतृत्व पर विश्वास था। यहाँ कोई 1% भी भय नहीं है और अगर ऐसी चीज़ युद्ध की घटना घटती जाती है तो लोग यहाँ सक्षम है, तैयार है उससे। भारत में जो इंदिरा गांधी के बाद कौन से प्रधानमंत्री को सबसे बेस्ट और पहलवान मानते हैं? यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है ना, तब से देश उत्तरोत्तर प्रगति की है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के ने जो छोटे मोटे ड्रोन चलवाए थे तो अपने की भारतीय सेना ने उसको आसमान में इन्वेस्ट कर लिए। मतलब आज वो पहले वाला इंडिया नहीं है, आज सक्षम इंडिया है, पूरे विश्व को अपनी आंख दिखा सकता है वो इंडिया है। मोदी जी के नेतृत्व में वो इंडिया आज देश नहीं पूरे विदेश में अपना डंका बजा रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू चारण है जी। राजू जी मुझे बताएं कि जब मॉक ड्रिल का ऐलान हो चुका है, जो बाड़मेर के जो लोग हैं इनके अंदर कहीं चिंता भय नजर आ रही है? बाड़मेर भारत पाकिस्तान सरहदों पर स्थित बाड़मेर जैसलमेर जिला, यहाँ जितना पानी गहरा है उससे भी ज़्यादा यहाँ के लोग गहरे हैं। भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाया है, हर बार पाकिस्तानी सेना के नाकों चने चबाए है और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में बहुत अच्छा भारतीय सेना ने कामकाज किया है। भारतीय सेना और बाड़मेर जैसलमेर के लोग इनके साथ में 2400 घंटे हाजिर है। BSF, सीमा सुरक्षा बल और इंडियन आर्मी, उनके साथ भारतीय रेल और भारतीय रेल द्वारा मुनाबाव तक इलेक्ट्रिक सुविधाएं वगैरह सब मुहैया कराई गई है। कंधे से कंधा किसी भी क्षण आपातकालीन स्थिति में 10-20 मिनट से लेकर के 1 घंटे के अंदर भारतीय सेना पाकिस्तान पूरे को तबाह कर सकती है। आजकल हाईटेक प्रणाली है, हाईटेक प्रणाली में बहुत अच्छे साजो सामान है, एयरबेस है, सब सुविधाओं से लैस है। वहाँ की तो चिड़िया भी परिंदा नहीं पार सकती है। और इधर हिंदुस्तान वालों ने पेशाब करना शुरू कर दिया बाड़मेर जैसलमेर ने, तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है।
देखिए इनके जो हौसला है वो आज भी बुलंद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर है। सुमेर जी, पिछली बार जो युद्ध की स्थिति हुई थी उसको सीज फायर के निर्णय पर जो है वो उसको रोक दिया गया था। तब कुछ कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर ये भी आक्रोश था कि सीज फायर नहीं होना था। कुछ लोगों का कहना था कि देश हित में ये निर्णय सही है। आज फिर मॉक ड्रिल होने जा रहा है और हो सकता है इसके बाद एक बार फिर युद्ध की स्थिति आ जाए। इस बार क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि एक सिस्टम बना हुआ है, हमेशा से एक सिस्टम बना हुआ है कि हम क्या, हमारे घर के जितने झगड़े हो, जो भी बातें हो, सत्ता से हमें जो सवाल करने हैं, जो प्रशासन से, शासन से हमारे जो भी सवाल है, वो हम सब बाद में देखेंगे। देश सबसे पहले, इन सब बातों से देश पहले है। हमने जिस विचार के साथ में पूरा राष्ट्र खड़ा हुआ, मैं अभी जैसे कह रहे थे, मेरे साथी कुछ कह रहे थे कि भाई बीजेपी वालों ने, पूरा देश साथ में खड़ा था। चाहे वो 8 से लेकर के 60 साल की उम्र तक का हमारा हर शख्स इस पूरे माहौल में देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा था। हमने पूरी दुनिया के पंचों को बताया है कि भारत शौर्य समर की नई गाथा लिखने वाला है। इतिहास की उन पन्नों पे अब हम राज करने वाले हैं। जो ये हमें समझ रहे हैं कि सिर्फ आकर के भारत को धमका देंगे या कुछ बातों में ले लेंगे, वो वक्त गया। भारत अब दुनिया का पंच बन चुका है और हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वनिर्भर है। हमने पूरी दुनिया को ये हमारे जो पिछले घटनाक्रम हुआ, इसमें हमने उनको साबित करके दिखाया है। पाकिस्तान के अंदर जाकर के पाकिस्तान के जो ठिकाने थे, लश्कर, जैश और मुजाहिदीन के ठिकानों को तबाह करना और पाकिस्तान से आंख मिला करके बात करना। उसके पाकिस्तान के साथ में वर्ल्ड की कुछ बड़ी ताकतें भी थी, उनको साथ में ये मैसेज देना कि भारत किसी भी प्रकार से अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। और अभी जो मॉक ड्रिल हो रहा है, इसमें हम थार के वासी है। हमारी तो एक तासीर रही है कि शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है, ये हमने बचपन से सीख लिया था। और शीश कटे, धड़ कटे, शीश कटे फिर भी धड़ लड़े, ये जिगर हिंदुस्तानी है, रक्त राजस्थानी है। जी हमारी तासीर पहले से रही है। हम इस मामले में पहले जोश और जुनून और लबरेज से भरे पड़े हैं कि सत्ता एक मॉक ड्रिल करके फिर से हम अपनी शक्ति का आभास करवाएं उनको। बाड़मेर सीमांत की बॉर्डर पट्टी में खड़े हमारे जनमानस में सारे हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई, सारे बंधु जोश के साथ में सेना के इस मॉक ड्रिल का स्वागत कर रहे हैं और हम कंधे से कंधा मिला करके सरकार और सेना के साथ में खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ सीमांत जिले बाड़मेर के लोग हमारे साथ मौजूद थे और इन लोगों का जिस प्रकार का जोश और जुनून हमें देखने को मिल रहा है, उससे ये साफ तौर पर साबित होता है कि हमारी सेना मॉक ड्रिल करके अपनी जो उनकी हिम्मत और जो सुरक्षा है वो उनकी जांच दायरा करे या ना करे, लेकिन जो भारत के नागरिक है वो भारतीय सेना और भारतीय सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कैमरामैन चंदर सिंह चंदन के साथ महेंद्र सिंह मुन्नाबाव, पीके टाइम्स, बाड़मेर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।